आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th हिंदी का लेसन 8। पाठ का नाम है मुँह पटक और धरपटक। ठीक है, तो पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में दो पहलवान रहते थे, मुँह पटक और धरपटक। जो मुँह पटक पहलवान था उसकी बड़ी चर्चा थी। उसके जैसा सेखीबाज पहलवान कोई था ही नहीं। मगर जो धरपटक पहलवान था वो सचमुच का बहुत भारी भरकम और लंबा चौड़ा पहलवान था। मुँह पटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। लोग जब भी मुँह पटक पहलवान के बारे में बताते थे उसको बहुत जलन होती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने एक थैले में 80 मन आटा बांधा, एक बोरी में 80 मन आटा बांध के और उसे अपनी पीठ पर लाद के चल पड़ा मुँह पटक से मुकाबला करने की। भाई देखे तो ये मुँह पटक पहलवान है कौन, उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा तालाब देखकर वो रुक गया। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। रास्ते में उसे एक बड़ा तालाब दिखा जहाँ पे वो रुक गया। तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी में अपना आटा गूँथा। तालाब के किनारे पर अपनी गठरी रखी और उसने तालाब के पानी में अपना आटा गूँथा और फिर आटा ही गूँथने में तालाब का आधा पानी उसमें लग गया। उसका आटा गूँथने में आटा भी तो था। 80 मन आटा सानकर उसका एक बड़ा गोला बनाकर धरपटक ने अपने मुंह में डाल लिया और आटा साना और उसका खूब बड़ा सा गोला बनाकर अपने मुंह में डाल लिया। अब वो खाते ही उसको प्यास लग गई। अब पानी पीने के लिए फिर वह तालाब के पास गया और तालाब का जो आधा पानी बच गया था वो आधा पानी वो गटक गया। अब ये सब खाने पीने के बाद उसको बड़ी जोर से नींद आने लगी। बस धरपटक ने क्या किया, तालाब के किनारे वह विश्राम करने लगा। वह लेटकर खर्राटे लेने लगा। और तभी एक राहती थी जो रोज वहाँ तालाब से पानी पीने आती थी। उस दिन वह आई और उसने तालाब का पानी सूखा पाया। जब तालाब में पानी उसने नहीं देखा तो उसे बड़ी गुस्सा आया, बहुत नाराज हुई। और वहाँ पर एक आदमी जो धरपटक लेटा हुआ था, हाथी ने क्रोध से उसके सिर पर अपना भारी भरकम, हाथी का पैर तो पता ही आपको कितना बड़ा होता है, अपना भारी भरकम पैर रख दिया। इससे धरपटक पहलवान की नींद खुल गई और उसने खींचते हुए कहा, अरे अगर तुम सिर ही दबाना चाहते हो तो जरा ढंग से तो दबाओ, ऐसे क्यों। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसे अपने सूंड में लपेटकर उछालने ही जा रही थी कि तभी धरपटक पहलवान ने क्या किया, फुर्ती से हाथी को उठा पकड़कर अपने झोले में डाल लिया और वहां से आगे चल पड़ा। मुँह पटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने खूब जोर से आवाज लगाई, कहाँ हो मुँह पटक, सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ। धरपटक के इतना बोलने पर मुँह पटक पहलवान बहुत घबरा गया और घबराने से डर के मारे वह घर के मारे वह बोला ही नहीं और वो अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छुप गया। मुँह पटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी वो तो घर पर ही नहीं है, कोई पहाड़ खेलने गए हैं। धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर मुँह पटक के आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाना और कहना कि धरपटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता है। विचित्र बात धरपटक के मुंह से सुनकर मुँह पटक की पत्नी और बच्चे दोनों घबरा गए। लेकिन मुँह पटक का बेटा भी तो अपने पिता की तरह ही चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, अरे माँ, इस आदमी ने मेरी ओर एक चूहा फेंक दिया, बताओ मैं अब इसका क्या करूँ। उसकी माँ बोली, घबराओ मत बेटा, अपने पिता को आने दो, वही इस आदमी से निपटेंगे। फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर बाहर फेंक दो। अब देखिए, हाथी को उसने चूहा बना दिया, बाहर फेंक दो। इसके बाद झाड़ू लगाने की आवाज आने लगी। फिर उस लड़के ने कहा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया।
यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं कितना ताकतवर और कितना बलशाली होगा। मुंह पटक के घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। पटक ने पेड़ को उखाड़कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। उतना बड़ा पेड़ उखाड़कर वह लेकर जाने लगा और बोला कि अपने पिता से कहना कि मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं ये लेकर जा रहा हूँ। बालक ने पलटकर जोर से कहा, माँ देख रही हो, यह दुष्ट में आदमी मेरे पिता की दत्तखुदनी सीख लेकर भाग रहा है। इतने बड़े पेड़ को सीख कहता है देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गईं। तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। मुंह पटक ने घर लौटकर अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी? बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उठाकर यहाँ से भाग गया। मुंह पटक ने मुंह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ नहीं कहा उसने जब ताड़ का पेड़ निकाल लिया तो? बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर ही भाग गया तो मैं अब क्या कहता। बेटे की बात सुनकर मुंह पटक को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। क्या तुम उसे कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? चलो तुम्हें ले जाकर मैं नदी में फेंक ही देता हूँ। नदी गांव से बहुत दूर थी। मुंह पटक ने अपने बेटे को बोल तो दिया था, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था कि अगर बीच में कहीं भी मेरे बेटे ने कहा मुझसे माफ़ी मांगी तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। लेकिन देखते ही देखते मुंह पटक नदी के पास पहुंच गया और उसके बेटे ने कुछ नहीं कहा। मुंह पटक ने तो ये उसे डराने के लिए कहा था अपने बेटे को। बेटे ने जैसे ही वो पहुंच गया तो लेकिन रास्ते भर बेटा ना रोया ना चिल्लाया, कुछ नहीं किया, चुपचाप वह चला गया। तो फिर मुंह पटक ने पूछा कि बेटा तुमने उससे कुछ नहीं कहा था? बेटे ने झट से कहा, हाँ पिताजी, मुझे मतलब मुंह पटक जैसे ही नदी के पास पहुंच गया तो बोला, अब हम नदी के पास पहुंच गए हैं। तो बेटे ने क्या कहा कि हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों की छींटें आ रही हैं। इस जवाब से मुंह पटक को बहुत हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतारकर पूछा, जरा सच सच बता दो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से जरूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दत्तखुदनी सीख लेकर भाग रहा है। मुंह पटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपाकर कहा, शाबाश, तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। इसके बाद मुंह पटक और बेटे दोनों वापस घर लौट गए। तो मेरी कहानी कंप्लीट हुई। बाय स्टूडेंट्स।